Hello my dear students, welcome to EduFly with Nancy and today we are going to discuss the chapter number 6 of civics of class 10th political parties और उसका एक टॉपिक दैट इज द पार्टी सिस्टम। इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे हाउ पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रीफॉर्म्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्टी सिस्टम, यानी कि एक डेमोक्रेसी में कितने तरीके की पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम चलते हैं। इनिशियली आप ये समझ लीजिए कि भाई पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम हमारे 3 तरीके के होते हैं और जो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं आज दैट इज दी वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम, वन देखो वन से पता चल रहा है वन पार्टी सिस्टम किस बारे में होगा। वन मतलब एक पार्टी होगी, बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है और बहुत इजी टॉपिक है। वन मतलब वन पार्टी सिस्टम, जिस कंट्री में एक ही पार्टी चल सकती है, एक ही पार्टी गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, वो होता है वन पार्टी सिस्टम। अब देखिए ये बहुत सिंपल सी बात है, जहाँ एक ही पार्टी है वहां पर तो पॉलिटिकल सिस्टम ही खत्म हो गया, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन खत्म हो गया, अपोजिशन खत्म हो गया। तो ये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को ना तो डीपन करेगी, ना रूट रखेगी और ना ही उसे इन्हांस करेगी। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ऐसी पार्टी जो वन पार्टी सिस्टम होती है, दिस इज नॉन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर नॉन डेमोक्रेटिक फॉलो करती है, यहाँ कोई डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है चाइना, जहाँ पे चल रही है कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, चाइना जिसने कोरोना फैलाया है। ओके, सो नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज टू पार्टी सिस्टम। ठीक है, अब देखिए टू पार्टी सिस्टम, देखिए टू पार्टी को हम बाई पार्टी सिस्टम भी बोलते हैं। टू मतलब अगेन वेरी क्लियर, नाम से पता चल रहा है टू मतलब 2 पार्टी चलती होंगी उस जगह पर। तो टू पार्टी सिस्टम, यहाँ पे जो पावर के लिए जो प्ले होता है, जो कंपटीशन होता है, वो 2 ही पार्टी में बीच में होता है, या तो ये 50-50% चांसेस है, या तो ये जीतेगी या ये जीतेगी, उसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है पीपल के सामने। सो दिस इज टू पार्टी सिस्टम। यहाँ पर पूरी पावर डिवाइड 2 लोगों में हो जाती है। चांसेस जो होते हैं, पावर नहीं, चांसेस ऑफ पावर प्ले 2 लोगों में डिवाइड हो जाते हैं एंड दैट इज यू कैन से एग्जाम्पल है उसका यूएस एंड यूके। मतलब आपको क्लियर है कि या तो ये जीतेगी या ये जीतेगी। ठीक, थर्ड टाइप में आ जाते हैं, चेंज करके समझाती हूँ आपको कि व्हाट कोलिजन। कोलिजन में क्या होता है कि भाई ये एक पार्टी थी, पावर प्ले चल रहा था, मान लीजिए कांग्रेस है और ये बीजेपी है। मैं यही समझा देती हूँ, हालांकि कोलिजन ये इंपॉर्टेंट है और ये 1 नंबर में आता है। ठीक है, दिस इज बीजेपी एंड दिस वन वॉज कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस अब दोनों नहीं जीत पा रही है, ना अकेले ये जीत पाएगी और ना ही अकेले ये जीत पाएगी। तो इन्होंने क्या सोचा कि मिल जाते हैं। ठीक है, किसी तीसरे को नहीं जीतने देते हैं, हम दोनों मिल जाते हैं और मिल के एक संगठन बनाते हैं, जो आपने बहुत सुना होगा, बहुत कॉमन शब्द है संगठन। आई होप आप लोगों ने सुना होगा भाई, संगठन सुना होगा आपने, गठबंधन लीजिए। और एक मुझे एक शब्द याद आ गया एंड दैट इज गठबंधन। तो भाई गठबंधन, स्पेलिंग देख लेना, ऊपर नीचे हो जाएगी ये। ठीक है, गठबंधन आपको अगर याद होगा तो कोलिजन इज जस्ट लाइक गठबंधन, जहां पर आपके कांग्रेस ने और आपकी बीजेपी ने क्या किया, मिल गए और मिलके एक सीट जीत लिया एंड दैट इज गठबंधन। क्लियर है? तो सवाल है कोलिजन गवर्नमेंट स्टूडेंट्स, जो कि आता है 1 मार्क में अलग से। इसने और हमारी डेमोक्रेसी को डीपन कर दिया है। कोलिजन क्या होता है? गठबंधन। गठबंधन आपने सुना होगा, बहुत ही जाना पहचाना वर्ड है। जब एक पार्टी, कोई भी एक पार्टी जीत नहीं पाती है, तब वो क्या करती है, किसी और पार्टी के साथ संगठन कर लेती है, मिल जाती है और फिर दोनों पार्टी मिल के रूल करती हैं। दैट सिस्टम इज नोन एज कोलिजन गवर्नमेंट और ये चलता भी है, चल भी रहा है इंडिया में। ठीक है, ये 1 मार्क में भी आता है। इसके नोट्स आपको पीडीएफ के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक अटैच्ड है बच्चों, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी नोट्स की। वहां से आप लोग अपने नोट्स फेयर कॉपी में लिख सकते हैं, यहाँ से मत लिखिए। उसमें आई विल गिव यू द डेफिनेशन ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट ऑल्सो। फाइन। तो अब एक बड़ा सवाल आता है, वो ये है कि विच सिस्टम इज गुड अमंग ऑल। इन सब में आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगा? 1 अच्छा लगा कि आपको 2 अच्छा लगा, या आपको इससे ज्यादा वाला अच्छा लगा? दैट इज मल्टी पार्टी सिस्टम। कैन यू आंसर कि विच इज द बेस्ट वन, जो हमें झलाना चाहिए? विच इज द बेस्ट वन? सोचो, 1, 2 और 3, मतलब मोर देन 2। मोर देन 2। अगर आप सोच रहे हैं मोर 2 तो आप गलत सोच रहे हैं। आप गलत सोच रहे हैं बच्चों, क्योंकि कोई भी सिस्टम एक जगह पर बेस्ट नहीं हो सकता। इसका कहने का मतलब है कि हर सिचुएशन में हर पार्टी सिस्टम आप नहीं चला सकते। डिपेंड्स कि आपकी कंट्री की सिचुएशन क्या है। भाई चाइना की सिचुएशन अगर हम बात करें, वो लोग 1 पार्टी सिस्टम चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं 1 पार्टी सिस्टम? सोचिए क्यों चलाएंगे 1 पार्टी सिस्टम?
भाई वन पार्टी सिस्टम वो लोग इसलिए चला रहे हैं क्योंकि वहाँ पर होमोजीनियस कल्चर है, वहाँ पे होमोजीनियस सोसाइटी है, डाइवर्सिटी ही नहीं है, तो लोगों को जरूरत ही नहीं है अलग अलग सोच के, अलग अलग प्लानिंग्स की। इंडिया में क्यों मल्टी पार्टी सिस्टम चल रहा है? वी हैव सच अ ह्यूज डाइवर्सिटी, इतने सारे रिलीजन, इतने सारे लोग, इतनी सारी सोच, इतनी सारी डाइवर्सिटी, तो हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम बेस्ट है। तो एक सिचुएशन पर अगर आप सोचें कि ये वाला सिस्टम बेस्ट है, तो ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, वेरी करता है कि यहाँ पे कौन सी पार्टी सिस्टम बेस्ट होल्ड होगा। फाइन, तो यही लिखा हुआ है कि सारे सिचुएशन पे ऑल द टाइम सारी पार्टीज गुड नहीं होती हैं, यही सब यहाँ लिखा हुआ है स्लाइड में, आप देख सकते हैं। तो दिस वॉज ऑल इन द पार्टी सिस्टम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी सजेशंस रिगार्डिंग द वीडियो, आपको समझ में नहीं आया, कोई टॉपिक दोबारा चाहिए तो बता दीजिएगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए हम पार्टी सिस्टम लगाते हैं, और पार्टी सिस्टम इज़ गुड, ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम इज़ गुड, ये ध्यान में रखिएगा। पर हर सिचुएशन पे इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ये भी ध्यान में रखिएगा। एनसीईआरटी रीडिंग करते रहिएगा, मैं फिर बोल रही हूँ, आई विल डेफिनेटली बहुत जल्द मैं एनसीईआरटी रीडिंग के साथ क्लास 10th को लेके आने वाली हूँ। क्लास 9 के मेरे सारे लेक्चर्स में एनसीईआरटी रीडिंग साथ में चल रही है, पर क्योंकि चैप्टर बीच में चल रहा है तो 10th के ये चैप्टर में मैंने अभी शुरू नहीं किया है, बट डेफिनेटली आई विल डू इट। लाइव भी आएंगे, प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। टिल देन आप ये लेक्चर क्लियर कर लीजिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट टेल मी, ओके, बाय बाय।